नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित। अपने इस आर्ट वाले चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ट्यूटोरियल करने वाले हैं और ये शेडिंग ट्यूटोरियल है। बेसिकली कि शेड कैसे करते हैं, और पेपर जो हम लोग यूज करेंगे वो है टोन पेपर। और जो ड्राइंग हम लोग करेंगे, हालांकि टोन पेपर का इसमें कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बहुत लाइट टोन पेपर है। तो आप इसी तरह से शेडिंग एक नॉर्मल पेपर पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर इज टेक्सचर्ड वन। और बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि टेक्सचर्ड पेपर के ऊपर हमें सिखाइए कि कैसे हमें शेडिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स आप उसमें ऑप्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप चारकोल्स एंड ग्रेफाइट को साथ में यूज कर सकते हो। तो वो ही हम यहाँ करने वाले हैं। साथ में एंड में एक ऐसा जबरदस्त पेंसिल मैं यूज करूंगा जो कि इसके पूरे के पूरे इफेक्ट को चेंज कर देगा। ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज है आप लोगों के लिए और मुझे लगता है आपको एंजॉय आएगा। तो जो रेफरेंस इमेज है वो ये है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द रेफरेंस इमेज व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। सो लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स और कैसे हम इसको एंजॉय करते हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। लेट्स बिगिन विद इट। तो चलिए अब हम आ गए हैं स्टूडियो में, और यहाँ पे जो भी मटेरियल मैं यूज़ करने वाला हूँ, पेपर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये है टेक्सचर्ड पेपर, टोन पेपर, ठीक है, नॉर्मल। और उसके बाद जो पेंसिल्स हैं, वो एक जो येलो वाली दिख रही है दैट इज़ चारकोल पेंसिल, और जो बाकी तीनों पेंसिल्स हैं दिस इज़ नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल। और उसके बाद जो ब्रशेस मैंने आपको दिखाए मेकअप ब्रशेस हैं, और ये है मोनो ज़ीरो इरेज़र। नॉर्मल पेंसिल में स्टैडलर की पेंसिल है वो, तो नॉर्मल अगर आप सोचो, नॉर्मल नहीं, स्टैडलर पेंसिल है 4B एंड HP पेंसिल, ठीक है। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने आउटलाइंस देखो इसकी ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं, क्योंकि ये आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है। स्पेसिफिकली मैं बोल देता हूँ, अगर किसी को आउटलाइन ड्राइंग सीखनी है तो वो मेरे दूसरे वीडियोस पे जाए जहाँ पे मैंने आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाया है। यहाँ पे मैंने पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक को यूज़ करके आउटलाइंस ड्रॉ की हैं, और जो कि ये शेडिंग का ट्यूटोरियल है। बेसिकली हम देखेंगे कैसे हमें बेसिकली इस पर शेड करना है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू बेसिकली शेड द पोर्ट्रेट। तो ये बात अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट 2B जो चारकोल पेंसिल है, अगर आपके पास ये जर्नल्स की चारकोल पेंसिल नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, सेम रिजल्ट्स आते हैं उस पर भी। तो वो सबसे पहले आपको यूज़ करना है। बस ध्यान ये रखना है कि अच्छे से शार्प होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत फाइन और माइन्यूट एरियाज़ हैं, उसको हमें पिक करना है। बहुत नीट एंड क्लीन स्केच बनाने का यहाँ पे एम है, इसलिए बहुत साफ सुथरे के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो आई एम जस्ट स्टार्टेड विथ द चारकोल पेंसिल। सबसे पहले आई इनिशिएटेड विद द चारकोल पेंसिल एंड देन आई विल यूज़ ग्रेफाइट एज वेल। सो जब भी हम चारकोल एंड ग्रेफाइट को एक साथ यूज़ करते हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि हमें चारकोल पेंसिल को पहले यूज़ करना है और उसके बाद ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ करना है। दिस इज़ द मोस्ट important point in any drawing in which you are going to use both the pencils simultaneously, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि चारकोल एंड ग्रेफाइट को एक साथ यूज़ करें। नाउ आई एम यूजिंग द ग्रेफाइट पेंसिल। अब मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, HB पेंसिल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेक्सचर्ड है पेपर में कि आपको बहुत हाई ग्रेड की पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। अब यही खासियत होती है, देखिए, जो टेक्सचर्ड पेपर होता है उसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास 8B 6B और इस तरह की पेंसिल्स हों हाई ग्रेड की। आप लोअर ग्रेड पेंसिल से भी हाई अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, क्योंकि पेपर पे टेक्सचर होने की वजह से वो अलाउ करता है अपने ऊपर लेयर्स को चढ़ाना, और एब्जॉर्ब करता है जो जो भी ग्रेफाइट है। तो ये कोई भी ग्रेफाइट इसमें वाइप आउट नहीं होता है। ये सबसे खास बात होती है टेक्सचर्ड पेपर की। इतना कर लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ को और ज़्यादा डार्कन कर रहा हूँ। जो भी पोर्शन और ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं उनको डार्क कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, मेकअप वाला, जो फाइन वाला ब्रश है, ठीक है। एक थिक है, एक थिन है, तो ये थिन वाला है, थिक वाला अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। और दोनों के दोनों ही फ्लैट ब्रशेज़ हैं, राउंड कोई भी नहीं है इनमें से। और बहुत हल्का प्रेशर दे करके मैं पेपर के ऊपर पहली लेयर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट लेयर व्हाट आई एम अप्लाइंग हियर। और अभी मेरा एम ये नहीं है कि मैं रिसेम्बलेंस को मैच करूं। अभी मेरा एम ये है इनिशियली कि मैं केवल और केवल एक लेयर्स को ऑप्ट करता चलूं, कम से कम 2-3 लेयर के बाद फिर मेरा एम ये हुआ कि मैं रिसेम्बलेंस को निकाल के लाऊं। तो आप भी जब पोर्ट्रेट ड्रॉ करें तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि इनिशियली यू डोंट नीड टू
सी द रिसेम्बलेंस, ठीक है। आपको रिसेम्बलेंस इनिशियली देखने की ज़रूरत नहीं है। जब 1 2 लेयर 3 लेयर चढ़ा दें और पूरा मतलब आप पेपर को कवर कर लें, उसके बाद आप ये देखिएगा कि बेसिकली आपको कहाँ पे कौन सा रिसेम्बलेंस मैच नहीं हो रहा है और कौन सा रिसेम्बलेंस मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। इनिशियली यू डोंट नीड टू एक्चुअली need to see each and everything कि whether it is correct or not, otherwise it will delay the portrait and at the same time resemblance आपको achieve नहीं होगा इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब मैं सेकंड आई को भी इसी तरह से कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद द चारकोल। कभी भी आप चारकोल्स एंड ग्रेफाइट से जब मिक्स करके पोर्ट्रेट बनाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप दोनों को हमें मिक्स करना है, दोनों को साथ में यूज़ करना है चारकोल एंड ग्रेफाइट को, तो हाउ शुड वी डू दैट। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। हमेशा स्टार्ट विद द चारकोल एंड देन ईजिली मूव टूवर्ड्स द ग्रेफाइट थिंग, ठीक है। तो आपको ग्रेफाइट को बाद में लाना है और चारकोल को पहले लाना है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया को कवर कर रहा हूँ यूजिंग द ग्रेफाइट पेंसिल ऑफ HP ग्रेड। जो मैंने बताया आपको स्टैडलर की HP पेंसिल है। ये आप कोई भी ब्रांड की पेंसिल ले सकते हो। यहाँ पेंसिल का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं है। जो भी पेंसिल आपके पास हो, अप्सरा की पेंसिल हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी आगे चल के अप्सरा भी यूज़ करने वाला हूँ इसमें 3B पेंसिल। तो इट्स नॉट अबाउट मटेरियल, इट्स अबाउट द स्किल्स व्हाट यू हैव लर्न। तो अभी देखो मैं वही कर रहा हूँ, मैं एरिया को कवर कर रहा हूँ और टेक्सचर्ड पेपर होने की वजह से मैं जैसे चाहे वैसे फ्लो यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी फिंगर्स को भी यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप फिंगर्स को यूज़ मत करो या पेपर डैमेज होता है, बट एक सर्टेन लेवल के अगर आप कॉन्फिडेंस पे पहुँच चुके हो तो आप बहुत आसानी के साथ फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान इस चीज़ का देना है कि अगर आपके हाथ में स्वेटिंग आती है तो आप उसको मत यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जो थिक वाला है वो, और बहुत हल्के से, भी आपने देखा मैंने जब उसको दिखाया बिल्कुल रियल टाइम में, तो बहुत हल्के से, बहुत कम प्रेशर देते हुए पेपर पे मैंने लेयर को ऑप्ट किया ताकि एक स्मूथ रेंडिशन क्रिएट हो। अब मैं नोज़ पे आ रहा हूँ। देखो अब मैंने चीक्स को पहले स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको एक सर्टेन फ्लो तक पहुँचना है। इनिशियली अगर आप बिगिनर हो तो पहले आप आइज़, नोज़, लिप्स और उसके बाद बाकी एरिया को कवर करो। लेकिन अगर आप थोड़ा एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाते हो तो उसके बाद आप कहीं से भी पोर्ट्रेट को शुरू करके और कहीं पर भी पोर्ट्रेट ख़त्म कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं नोज़ कर रहा हूँ और नोज़ में मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने चारकोल यूज़ नहीं किया, मैंने ग्रेफाइट यूज़ की है क्योंकि वो इतना डार्क एरिया नहीं है। हालांकि अगर हम बाद में देखेंगे कि अगर डार्कर एरिया है तो हम कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर देके यूज़ नहीं किया है पेंसिल को, ताकि पेपर पे वो रफनेस रहे जिस पे मैं चारकोल को बाद में चढ़ा सकूँ या ऑप्ट कर सकूँ। या फिर हम कोशिश करेंगे कि उसमें थोड़े से रफनेस खुद से क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आ रहा हूँ लिप्स के ऊपर, और लिप्स में शेडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमेशा एक बहुत थंब रूल जो मैं हमेशा बताता हूँ कि अपर लिप डार्कर और लोअर लिप लाइटर होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मैंने थोड़ा जूम किया है ताकि आप अच्छे से देख सको कि कैसे एक एक टीथ को आप बेसिकली शेड डाउन कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनरली स्माइलिंग फेस बनाना और उसको शेड करना, इट्स अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट टास्क देन एनीथिंग एल्स। तो इसीलिए मैंने थोड़ा जूम इन किया था ताकि आप अच्छे से समझ पाओ चीज़ों को, ठीक है। अब मैं वापस मैंने शेड कर दिया है। अभी मैंने रिसेम्बलेंस मैच नहीं किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊबड़ खाबड़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, बट अभी मेरा कंसर्न उस चीज़ के लिए नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि अभी मैं जस्ट एक फर्स्ट लेयर, जैसे ड्राफ्ट होता है ना, कोई भी नोट हम बनाते हैं तो पहले उसका ड्राफ्ट बनाते हैं, तो ड्राफ्ट में हम रफ नोट डाउन करके रखते हैं कि कुछ भी ऐसा ऐसा जो आपके माइंड में आ रहा होता है वो सब आप निकालते हो। सिमिलरली यहाँ भी वही कर रहा हूँ मैं। पहले जो माइंड में आ रहा है वो सब मैं चाहता हूँ कि पेपर के ऊपर आ जाए, और उसके बाद फिर मैं उसमें जगलिंग करके थोड़ा सा इधर से उधर करके चीज़ों को एग्जैक्टनेस ले आऊँगा, ठीक है। तो इट्स अ बेसिक अप्रोच, इट्स अ प्रोसेस जो आप यूज़ करते हो ड्राइंग करने के लिए। कोई रटा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस ये ऐसे ऐसे ही चलना है। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस थिंग कि आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो उस पर्टिकुलर थिंग को, और वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ हेयर पे, और हेयर में मैं इतना ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं कराऊंगा। मैं यहाँ पे कंप्रेस चारकोल यूज़ कर रहा हूँ हेयर के लिए, और मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। पहले मैंने चारकोल पेंसिल से आउटलाइन क्रिएट किया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट
कंप्रेस चारकोल यूज़ करके पूरा ब्लैक कर दिया उसको, क्योंकि ये इमेज ऐसी है, ये पेपर ऐसा है जिस पे हम ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने उस पर कुछ हाईलाइट्स क्रिएट की हैं यूजिंग मोनो ज़ीरो इरेजर। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ में कि वो चीज़ आप बड़ी आसानी के साथ कर ले जाते हो। अब मैं आ रहा हूँ नीचे के पोर्शंस में जहाँ पे साड़ी एंड ऑल है और ज्वेलरीज हैं। तो उसको कैसे करना है, ज्वेलरी पे तो मैं इतना अभी फोकस नहीं देना चाहता हूँ। मैं बस अभी फोकस है मेरा कि मेरा एक जो पोर्ट्रेट है, जो लर्निंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने कैसे इनिशिएट करना है और कैसे करना है। यही अप्रोच आप नॉर्मल पेपर पे भी कर सकते हो। देयर इज़ नो सच डिफरेंस थिंग। आप चाहे जैसा पेपर लो, कोई भी पेपर पे आप इसी टाइप के अप्रोच लेके कर सकते हो। बहुत स्मूथ पेपर होगा तो उस पर थोड़े अलग अप्रोचेस होते हैं। तो अब शुरू होता है मैजिक। देखो, पहला मैजिक तो ये कि मैंने गजरा अपने आप ही बन गया। अब बेसिकली गजरा बना है वाइट चारकोल से, और यही है वो पेंसिल जो मैं आपको बता रहा था कि इसका जो रोल होता है ना इस टाइप के पेपर्स में, जहाँ पे ज़रा सा टेक्सचर आपको नज़र आ जाए, उसके बाद अगर ये पेंसिल आप यूज़ करते हो तो बहुत ही ऑसम क्रिएशंस आप इस पर बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रियलिज़म पे आप ले जा सकते हो चीज़ों को, एक अलग लेवल का रियलिज़म अचीव कर सकते हो। तो वही देखो मैंने यहाँ पे किया है, आई हैव यूज़ दैट। और अब देखो एक बिल्कुल ही अलग तरीके का ये पोर्ट्रेट निकल के आ गया है। तो देखा कैसे ज़रा सी चारकोल पेंसिल से कितने ज़्यादा चेंजेस आ गए वाइट चारकोल पेंसिल से। और आपको कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आ जाओ, और भी बातें करनी है आपसे। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग का रिजल्ट? और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया इसको बेसिकली। और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एम करता हूँ कि इस पे एटलीस्ट 1500 लाइक्स आएंगे। बहुत छोटा सा डिमांड है, चलो देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आर्ट कंपटीशन के रिव्यू वीडियोस आना शुरू हो गए हैं ब्लॉगिंग वाले चैनल पे। अगर अभी तक आपने ब्लॉगिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी पे बहुत सारे डिस्कशन आने वाले हैं और जो कुछ शुरू भी हो गए हैं तो उसको एंजॉय कीजिएगा। लाइव भी वहीं पर ही आएंगे जब भी आना होगा। अभी 5 तारीख तक वैसे डेट एक्सटेंडेड है, तो आप अपनी एंट्रीज और सारी डाल सकते हो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।